क्या है स्टॉप क्लॉक नियम? टेस्ट क्रिकेट में आया, सभी को चौंकाया। तो देखिए, क्रिकेट जो खेल है बहुत मजेदार है और इसको और ज्यादा मजेदार, रोमांचक बनाते हैं लगातार ऐड होने वाले नए नियम। और इस बार आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट को और मजेदार बनाने के लिए, टेस्ट क्रिकेट को और शानदार बनाने के लिए कुछ ऐसे नियम की एंट्री करवाई है जिसने सभी के चेहरे पर खुशी लाई है, क्योंकि अब टेस्ट क्रिकेट देखना बहुत ज्यादा बोरिंग नहीं होगा और अब पेनल्टी भी लगेगी, स्टॉप क्लॉक भी होगा और नो बॉल पर एक नया नियम सामने आया है। क्या है पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले T20 ओडीआई के बाद टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक। आप सब जानते हैं कि T20 में स्टॉप क्लॉक आ चुका है, ओडीआई में स्टॉप क्लॉक आ चुका है, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट में भी स्टॉप क्लॉक की एंट्री हुई है। टेस्ट में स्लो ओवर रेट बड़ी समस्या, और टेस्ट क्रिकेट में जो स्लो ओवर रेट है वो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। अभी हमने जो इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच देखा था, वहां पर दोनों कप्तानों को अंपायर ने डांट लगाई थी, फटकार लगाई थी स्लो ओवर रेट के लिए। अब क्या होता है, देखिए, टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें, 2-2 घंटे के 3 सेशन होने होते हैं, लेकिन कभी भी ये 2-2 घंटे में पूरे नहीं हो पाते। हर बार जो दिन का खेल है वो बढ़ाया जाता है। तो ऐसे में अब जो दिन के खेल को ज्यादा आगे ना बढ़ाना पड़े और क्रिकेट की जो एक तेजी है उसको बरकरार रखने के लिए टेस्ट क्रिकेट में भी स्टॉप क्लॉक आ चुका है। 1 मिनट के अंदर अगला ओवर शुरू। अब आपको जैसे ओडीआई T20 में होता है, वैसे ही टेस्ट क्रिकेट में भी होगा कि एक ओवर जो है, अगला ओवर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल पहला ओवर खत्म हुआ, अब आपको दूसरा ओवर शुरू करना है, तो उस दौरान आपको मैक्सिमम 1 मिनट का ही समय मिलेगा। सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपको जो अगला ओवर है उसे शुरू करना होगा। ऐसा नहीं किया तो 2 बार वार्निंग। देखिए, अगर मान लीजिए जो कप्तान है या जो फील्डिंग साइड है वो नहीं करती ऐसा, तो क्या होगा, जो अंपायर हैं 2 बार जाके उनको वार्निंग देंगे। यानी कि जैसे आपने एक बार 1 मिनट के अंदर अगला ओवर शुरू नहीं किया, फिर कुछ देर बाद फिर आपने टाइम लिया 1 मिनट से ज्यादा और ओवर शुरू नहीं कर पाए, तो ऐसे में अंपायर आपको 2 बार ही वार्निंग देगा। इसके बाद हर बार 5 रन का जुर्माना, और इसके बाद हर बार आप पर 5 रन का जुर्माना लगता जाएगा। आप जितनी बार ये गलती करेंगे, अंपायर आपको वार्निंग नहीं देंगे, सीधा आप पर जुर्माना लगाएंगे और आपके जो 5 रन है वो कट जाएंगे। शॉर्ट रन पर भी बड़ा जुर्माना लगेगा। अब देखिए, कई बार हमने टेस्ट क्रिकेट में देखा है कि जो बल्लेबाज होते हैं या जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर रनर होता है, वो जानबूझकर शॉर्ट रन लेते हैं जिससे कई बार दूसरे नॉन स्ट्राइकर एंड पर आ सके, बैटिंग एंड पर जा सके। तो ये जानबूझकर कई बार किया जाता है टेस्ट क्रिकेट में। शॉर्ट रन पर 5 रन की पेनल्टी लगेगी। अगर अब यहां पर जानबूझकर शॉर्ट रन लिया गया तो जो बल्लेबाजी टीम है उन पर 5 रन की पेनल्टी लगेगी और उनके स्कोर कार्ड से 5 रन को कम कर दिया जाएगा। फील्डिंग टीम स्ट्राइकर का फैसला करेगी और साथ ही फील्डिंग टीम इसमें यह तय करेगी कि कौन से स्ट्राइकर को बैटिंग एंड पे जाना चाहिए और किसको नॉन स्ट्राइकर एंड पे जाना चाहिए। अगर यह साबित हो जाता है कि जो रन लिया गया, शॉर्ट रन लिया गया, वो जानबूझकर लिया गया। सलाइवा लगाने पर अब गेंद नहीं बदलेगी। जब से कोविड आया उसके बाद से गेंद पर सलाइवा लगाना बैन हो गया था, और कई बार अगर कोई फील्डर या गेंदबाज सलाइवा लगा देते थे तो अंपायर उस गेंद को तुरंत बदलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब ये समझ आ गया अंपायर्स को कि कई बार जो फील्डिंग टीम है या कप्तान है जो फील्डिंग टीम के, वो गेंद को बदलने के लिए जानबूझकर सलाइवा लगा रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा कि सलाइवा लगने पर गेंद नहीं बदलेगी। गेंद तभी बदलेगी जब वो खराब हो जाएगी। जी हां, जब गेंद पूरी तरह से खराब हो जाएगी और उसका आप ज्यादा खेल में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तभी सिर्फ गेंद को बदला जाएगा। आउट के बाद डीआरएस प्रोटोकॉल में बदलाव, और डीआरएस प्रोटोकॉल्स को लेकर भी आपने डीआरएस का फैसला तो देखा है, लेकिन अब डीआरएस प्रोटोकॉल जो हैं मैच में, टेस्ट क्रिकेट में, अब वो चेंज होते हुए नजर आएंगे। कैच पकड़ने के पर भी नए नियम। जी हां, बिल्कुल, कैच जो पकड़ा जाता है, कई बार हमने देखा बाउंड्री पर जो कैच पकड़े जाते हैं उसको लेकर कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन अब उस पर भी एक नया नियम आएगा। 35वें ओवर के बाद एक नई गेंद का इस्तेमाल। अब ये जो नियम है ये स्पेशली ओडीआई क्रिकेट के लिए है। अभी आपने देखा कि पूरी पारी में 2 गेंदों का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब क्या होगा कि 35वें ओवर के बाद से सिर्फ जो एक ही गेंद है वो प्ले में रखी जाएगी, जो दूसरी गेंद है हटा दी जाएगी। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि जो रिवर्स स्विंग है वो ज़्यादा होगी, गेंदबाजों को मदद ज़्यादा मिलेगी। तो ऐसे में
टेस्ट क्रिकेट में भी मोस्टली नए नियम आए, लेकिन एक नियम आया है ओडीआई के लिए, और जहां तक लग रहा है कि सारे जो नियम है गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद देंगे। तो ये नियम आ चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। आपके हिसाब से आईसीसी ने जो नए नियम लेकर आई है वो सही है या गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।